हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भाविक भारद्वाज, रेलवे में कार्यालय अधीक्षक। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी। मतलब कि कैसे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट उसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे चल के मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थ्री गोल्डन टिप्स मैं आपको बताता हूँ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो कि है फर्स्ट है कंटिन्यूअसली स्टडी, सेकंड है व्हाट टू रीड और थर्ड है हाउ टू रीड। मतलब सबसे पहले आपको करना है कंटिन्यूअसली स्टडी, मतलब कि आपको जो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यूअसली करनी है। ये नहीं है कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, आप लगातार 3 से 6 महीने तक कंटिन्यूअसली आप अपनी स्टडी को जारी रखिए। मतलब 6 से 8 घंटे आप डेली पढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो बेस होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो सेकंड थिंग आपको करनी है, आपको ये पहचानना है कि आपको क्या पढ़ना है और आपको उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये भी हमारी एक बहुत मेन चीज है कि आपको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे पैटर्न समझने के बाद कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है। मतलब कि मैथ, रीजनिंग और जीके और जीएस का सिलेबस क्या है। ठीक है, वो आपको देखना है। नेक्स्ट थिंग जो आप करेंगे वो करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। आप देखेंगे कि पहले पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके बेस पे आप देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई है। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम पैटर्न जो हमारा रहेगा, जैसे कि आप जानते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 तीनों का सिलेबस एक ही है। उनमें क्या क्या आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और जीके करंट अफेयर प्लस में जीएस आएगी। जीएस यानी कि जनरल साइंस, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे जीके के। ठीक है, तो आपका जो टारगेट क्या रहेगा, आपको जो टारगेट करना है कि मेरे को तो जो आपका जो टारगेट रहेगा कि मेरे को क्या अचीव करना है, वो रहेगा आपको आपको 28 मार्क्स आपको चाहिए मैथ में और 28 आप रीजनिंग में ट्राई करेंगे कि मेरे को इतने गेट करने हैं। और जो आप जीके में ट्राई करेंगे वो 30 से 32 मार्क्स तक आप ट्राई करेंगे कि इतने मार्क्स मेरे को लेने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 86 से 88, जो कि एक काफी बेहतरीन स्कोर है। मेरा जो स्कोर रहा था आरआरबी एनटीपीसी 2019 में, वो था मेरे मैथ्स में 28 थे और हम मेरे रीजनिंग में आए थे 29 और जीके में मेरे आए थे 28। तो जो टोटल मेरे मार्क्स थे वो थे 85। बट वहां पे क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जिसके कारण मेरे मार्क्स हो गए थे 92 और मेरा सभी लेवल में क्वालिफाई हो गया था सीबीटी 1। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि कुछ शिफ्ट जो होती है, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर होता है काफी शिफ्टों में, कुछ शिफ्ट आसान होती है, कुछ शिफ्ट होती है मुश्किल। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक एवरेज शिफ्ट को ले लेते हैं, उसी के बेस पे क्या करते हैं, जो आसान वाली शिफ्ट है उसके मार्क्स काट देते हैं उतने उतने हर एक बच्चे के, और जो मुश्किल वाली शिफ्ट होती है एवरेज के मुकाबले में हर एक कैंडिडेट के उतने उतने मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 में होगा और सीबीटी 2 में भी होगा, अगर सीबीटी 2 एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम 86 से लेके 88 मार्क्स के लिए ट्राई करेंगे कि इतने मार्क्स हमको मिल जाएं। ठीक है, जो हमारे टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 में, टाइम हमारा रहेगा 90 मिनट्स का, और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3, एक क्वेश्चन गलत होने पे हमारे 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, और जो सीबीटी 2 होगा उसमें सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो 120 हो जाएंगे, टाइमिंग सेम रहेगी, नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ करनी है, ताकि हम जो अपनी फाइनली ड्रीम जॉब है उसको गेट कर सकें। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हमने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि हमको 86 से लेकर 88 मार्क्स तक हमको चाहिए, परंतु हम उस स्कोर को गेट कैसे करेंगे, हम कैसे उस स्कोर को अचीव करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना होगा। हमारे पास में 3 सब्जेक्ट है, एक मैथ्स है, एक रीजनिंग है और एक जीके है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लेंगे मैथ्स को। हम मैथ्स का सारा सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे कि हमने नंबर सिस्टम को उठाया, नंबर सिस्टम का हम पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। हम कैसे खत्म कर सकते हैं, या तो हम यूट्यूब से करेंगे उसको, या फिर कोई पेड कोर्स ले लेंगे, या फिर हम कोई कोचिंग लगवा लेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम उस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। जैसे हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक बुक उठा लेंगे। जैसे मैथ्स के लिए पिनाकल बुक या फिर किरण, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए और उससे नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी एक्यूरेसी बनेगी और उतनी ज्यादा हमारी स्पीड बनेगी, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम के लिए। ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर को गेट कर सकें। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने इस तरीके से आप अपने सारे
टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और आपका मैथ का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस आप रीजनिंग में करेंगे। रीजनिंग में आप सिलेबस देखेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उसको खत्म करेंगे, उसके बाद एक बुक ले लेंगे। जैसे कि आपने पिनाकल की बुक ले ली है, पिनाकल की बुक को आप कंप्लीट कीजिए, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को खत्म कीजिए। जैसे ही आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाए तो आपकी रीजनिंग खत्म। तो जैसे ही आपके मैथ्स और रीजनिंग आपके कवर हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपको कवर करना है वो है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर को। ठीक है, आपको इसको कवर करना है। इसके लिए आप कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हैं, आप लूसेंट या फिर अरिहंत की कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, बट आपको अपना बेस बनाना है, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से आप साइंस पढ़िए और एनसीईआरटी से आप बाकी चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर उसको आप कवर कर लेते हैं तो ये बुक पढ़ने में आपको काफी इजीनेस होगी, आप आसानी से इनको कवर कर लोगे और आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, आप YouTube से कोचिंग ले सकते हैं, YouTube से सीख सकते हैं, या फिर आप कोई पेड कोर्स ले लीजिए, या फिर आप कोई भी कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, इनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप क्या करेंगे, मंथली पीडीएफ को डाउनलोड करिए। किसी भी वेबसाइट से आप मंथली पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसका आप पढ़ सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपकी 1 मंथ की पीडीएफ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका जैसे ही सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो है आपकी टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जैसे कि मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो टेक्स्ट बुक के लिए ली थी, आप ग्रेड अप की भी ले सकते हैं। ठीक है, आप जैसे सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपका कुछ स्कोर आएगा, जैसे कि आपने 100 में से 60 नंबर स्कोर किया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जो मेरे 40 नंबर कटे हैं वो किस किस क्वेश्चन में कटे हैं। जैसे कि मैथ के कौन से टॉपिक में कटे हैं। अगर मैथ के मान लीजिए आपके एलसीएम में कटे हैं तो आप एलसीएम का टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, इस तरीके से आपके धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे ना, जैसे ही आप टेस्ट सीरीज के 10 सेट दे लेते हैं तो आपके जो नंबर है वो अचानक से 10 से 20 इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने नंबरों को बढ़ाना है। ठीक है, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी टेस्ट सीरीज देने से और आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी। ओके दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया है, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप एक लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से शहरों में लाइब्रेरियां खुल गई हैं। ठीक है, आप लाइब्रेरी में मॉर्निंग में चले जाओ 8 से लेकर 10 बजे के बीच में, और शाम को आओ 6-7 बजे तक। तो आपको 7-8 घंटे वहां पे बैठने की अच्छी सीटिंग हो जाएगी। आपकी अच्छी सीटिंग हो जाएगी तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे वहां पे, आपकी पढ़ाई होगी, जाहिर सी बात है। अगर आपकी पढ़ाई रेगुलर होगी और वहां पे कंटिन्यूसली होती है तो आपको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। ओके दोस्तों, तो लेक्चर समाप्त हुआ है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।